दोस्तों ये कैल्शियम की वीडियो का हमारा सेकंड पार्ट है। फर्दर हम इसमें दो इम्पोर्टेंट फंक्शंस के बारे में बात करेंगे और कुछ क्लिनिकल इश्यूज़ के बारे में बात करेंगे जो कि कैल्शियम से रिलेटेड है। बिना किसी टाइम को वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो सेवन्थ फंक्शन, डेवलपमेंट ऑफ बोन एंड टिश्यू, बोन एंड टीथ। तो बोन और टीथ के डेवलपमेंट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है कैल्शियम। ठीक है, ये क्या करता है, रिजर्वायर होता है कैल्शियम का। जो हमारी बोन्स होती है उसमें 99% कैल्शियम स्टोर होता है। ठीक है, किसके साथ स्टोर होता है, बेसिकली खाली कैल्शियम नहीं होता, फॉस्फेट भी होता है। कैल्शियम फॉस्फेट साल्ट्स मौजूद होते हैं हमारी बॉडी में। ठीक, 99% कैल्शियम बोन में स्टोर होता है। ठीक, इसीलिए बोन को क्या कहा जाता है, बोन को कहा जाता है मिनरलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। क्या कहा जाता है, मिनरलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। अच्छा, मिनरलाइजेशन ऑफ बोन को और डिमिनरलाइजेशन ऑफ बोन में कौन हेल्प करता है, वो होता है आपका ऑस्टियो ब्लास्ट एंड ऑस्टियो क्लास्ट। ये याद रखना है जनरल टर्म्स है। ठीक, ये हमारी बॉडी में ये सेल्स बोन्स में ये सेल्स पाए जाते हैं। ऑस्टियोब्लास्ट मिनरलाइजेशन कराता है यानी बोन फॉर्मेशन, और ऑस्टियोक्लास्ट डीमिनरलाइजेशन कराता है। ये क्या करता है, बोन से को डीमिनरलाइजेशन में हेल्प कराता है। ठीक, ये बात याद रखनी है जनरल। तो डेवलपमेंट ऑफ बोन एंड टीथ। अच्छा, मैंने पीछे बताया था पिछली वीडियो में, जो टीथ होगा, टीथ अगर एक बार फॉर्म हो गया, बन गया अच्छे से, तो अब इसका डीमिनरलाइजेशन नहीं होगा। तो डीमिनरलाइजेशन जब भी कभी होगा तो वो बोन से होगा। ठीक, ये बात याद रखनी है। इसीलिए बच्चे को अच्छे कैल्शियम की क्वांटिटी देना ज़रूरी होती है, अच्छी विटामिन डी, उसके प्रोटीन, उसके हर चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी होता है। सही है। एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम, कैल्शियम का एक सबसे इंपॉर्टेंट काम एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम भी होता है। एक प्रोटीन है, कौन सा, कैल्मोड्यूलिन इज ए कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन, रेगुलेटरी प्रोटीन है। कैसा प्रोटीन है, रेगुलेटरी प्रोटीन। ये क्या करता है, कैल्शियम को अपने साथ बाइंड करा के रखता है। किसको, कैल्शियम को। और एक बार में कितने कैल्शियम बाइंड करा सकता है, ये अराउंड 4 कैल्शियम्स को बाइंड करा सकता है। ठीक, एक टाइम में। तो ये कॉम्प्लेक्स बनाता है, कैल्शियम कैल्मोडोन कॉम्प्लेक्स एक्टिवेट करता है कुछ एंजाइम्स को, बहुत सारे एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है। जैसे ग्लाइकोजन सिंथेज को एक्टिवेट करेगा, मायोसिन काइनेज को एक्टिवेट करेगा, पायरुवेट काइनेज को एक्टिवेट करेगा, पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। इन एंजाइम्स को एक्टिवेट करने के लिए हमें कैल्शियम की ज़रूरत पड़ती है। विद द हेल्प ऑफ काल्मोडिन कैल्शियम कॉम्प्लेक्स बनता है। ठीक, अच्छा, कुछ डायरेक्ट एक्टिवेशन भी होते हैं, कुछ कैसे होते हैं, डायरेक्ट एक्टिवेशन। तो डायरेक्ट एक्टिवेशन बाय कैल्शियम, उसमें कौन कौन से एंजाइम्स आ जाते हैं, उसमें कुछ एंजाइम्स आते हैं जैसे सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। ये आप एक एग्जांपल याद रखिए। ये क्या कहता है, डायरेक्टली एक्टिवेटेड बाय कैल्शियम। ठीक, कुछ क्लिनिकल इश्यूज को देख लेते हैं। क्लिनिकल इश्यूज को हम दो कैटेगरी में बांटते हैं, हाइपर कैल्सीमिया और हाइपोकैल्सीमिया। हाइपर कैल्सीमिया मतलब कैल्शियम लेवल का हमारे प्लाज्मा लेवल में ज़्यादा हो जाना। कितना ज़्यादा, मोर देन 11 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। हमने जनरल देखा था 9 to 11 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए। तो अगर 11 से ज़्यादा हो जाएगा तो हम उसको बोलते हैं हाइपर कैल्सीमिया, मतलब कैल्शियमिया का लेवल ज़्यादा हो रहा है। इट कैन बी कोज्ड बाय, ये किन किन चीज़ों से कोज हो सकता है, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, यानी अगर जो हमारे पैराथायरॉयड ग्लैंड्स हैं ना वो ज़्यादा एक्टिव हो गए, ज़्यादा पैराथायरॉयड हार्मोन बना रहे, उसकी वजह से आपने देखा वो जितने भी फंक्शन कर रहा था, ठीक है, वो तेज़ हो जाएंगे। ठीक है, ये किसकी वजह से होगा, एडिनोमा। हाइपर पैराथायरॉयडिज्म में क्या होगा, एक्टिविटी बढ़ जाएगी, किसकी, पैराथायरॉयड ग्लैंड की एक्टिविटी बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी, क्योंकि उसमें पैराथायरॉयड ग्लैंड का जो है एडिनोमा हो गया। यानी एडिनोमा किसे कहते हैं, एडिनोमा कहते हैं बेसिकली नॉन कैंसरस ट्यूमर हो गया, यानी बेसिकली अपने साइज से थोड़ा बड़ा हो गया पैराथायरॉयड ग्लैंड, तो उसका प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगा पैराथायरॉयड हार्मोन का। तो ये एक्टिविटी शो करेगा, आपका हाइपर कैल्सीमिया कराएगा, ब्लड कैल्शियम लेवल को बढ़ाएगा। दूसरा किस वजह से हो सकता है हाइपर कैल्शियम, पैकेट्स डिजीज़। अगर आपको पैकेट्स डिजीज़ हो गई तो भी, पैकेट डिजीज़ में क्या होता है, लोकलाइजेशन, किसी बोन के किसी हिस्से में, जरूरी नहीं पूरे शरीर में, बोन के किसी हिस्से में डिमिनरलाइजेशन होना शुरू हो जाएगा और वहाँ पे जो कैल्शियम प्रेजेंट होगा वो प्लाज्मा में आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लोकलाइज्ड ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी बढ़ गई, एक्टिविटी
इंक्रीज कर जाती है, तो उस लोकलाइज जगह से क्या होगा, कैल्शियम एब्जॉर्ब होना शुरू होगा इनटू प्लाज्मा। ठीक है, अगर डिहाइड्रेशन है, अगर आपके अंदर शरीर में पानी की कमी है तो भी कैल्शियम लेवल ज़्यादा रहेगा, ऑटोमेटिक बात है, तो कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा कैल्शियम का। ठीक है, तीसरा ड्रग्स, कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि हम इंट्रावेनसली ले लेते हैं। ठीक, हमारी इंट्रावेनसली लेते हैं हम उसको, जैसे ड्रग्स का नाम ले लेते हैं थायाजाइड, डाईयूरेटिक्स, इनको लेते हैं, या दूसरे होते हैं थियोफिलाइन। ये ड्रग्स होते हैं जिनको हम लेने की वजह से भी कैल्शियम का लेवल बढ़ जाता है। ठीक है, एक सिंड्रोम होता है मिल्क एल्काली सिंड्रोम, इसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे, इसकी वजह से भी हाइपर कैल्सीमिया हो जाता है। एक होता है डिक्रीज इन सीरम फॉस्फेट, अगर सीरम फॉस्फेट बहुत ज़्यादा कम हो जाए तो कैल्शियम ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। वो हमने रेशो बताया था ना, कितना रेशो होना चाहिए, 1:2 to 2:1 होना चाहिए कैल्शियम फॉस्फेट रेशो। इस रेशो से अगर डिप्लीट करेगा, चेंज होगा, तो प्लाज्मा कैल्शियम लेवल बढ़ जाएगा। तो ये हाइपर कैल्सीमिया के इफ़ेक्ट्स थे। अच्छा, हाइपर कैल्सीमिया को हम मैनेज कैसे कर सकते हैं, हाइड्रेट रख सकते हैं अपने आप को, खूब हाइड्रेशन लें। ठीक है, पानी अच्छे से पिए। दूसरा होता है फ्यूरोसेमाइड ले सकते हैं, फ्यूरोसेमाइड, कौन सा ड्रग ले सकते हैं, फ्यूरोसेमाइड, फ्यूरोसेमाइड दिया जाता है। कैसे दिया जाता है, इंट्रावेनसली। ये क्या करता है, ये प्रोमोट करता है कैल्शियम के एक्सक्रीशन को वाया यूरिन। यूरिन में जो कैल्शियम का रिजॉर्प्शन है उसको बहुत स्लो कर देता है, तो कैल्शियम ज़्यादा रिमूव होता है वाया यूरिन, तो इवेंचुअली क्या होता है, कैल्शियम का डिक्रीज होता है ब्लड कैल्शियम में। ठीक, अच्छा, इसके सिम्टम्स क्या आ सकते हैं, मसल की वीकनेस हो सकती है हाइपर कैल्शियमिया की वजह से, मसल वीकनेस, इंक्रीज मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी, जो आपके वेंट्रिकल्स हैं, हार्ट के वेंट्रिकल्स, उनकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ जाएगी, वो बहुत तेज़ी से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, वो प्रोलॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन रहेगा। ठीक, नोजिया, पेनक्रियाटाइटिस हो सकता है, नोजिया हो सकता है, नोजिया चक्कर आएंगे, पेनक्रियाटाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ पेनक्रियाज हो सकता है। ठीक, ब्लड अल्कलाइन फॉस्फेट इंक्रीज कर जाएगा, यानी कि ब्लड में फॉस्फेट की क्वांटिटी बढ़ जाएगी। तो ये एक और रीनल स्टोन्स भी हो सकते हैं, रीनल स्टोन्स अगर ज़्यादा लंबे टाइम तक हाइपर कैल्सीमिया रहा तो रीनल स्टोन्स भी हो जाते हैं। तो ये हाइपर कैल्सीमिया के बारे में हमने जाना। अभी हम बात करते हैं हाइपोकैल्सीमिया के बारे में। हाइपोकैल्सीमिया हमारी बॉडी में किन किन वजह से हो सकता है। पहली वजह डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी अगर हमारी बॉडी में नहीं होगा तो ना उसका एब्जॉर्प्शन होगा, ना उसके एक्सक्रीशन को रोक पाएंगे। ठीक है, तो ये विटामिन डी बहुत ज़रूरी होता है। डेफिशिएंसी ऑफ पाराथायरॉयड हार्मोन, हमने देखा था पाराथायरॉयड हार्मोन विटामिन डी को हेल्प करता है। ठीक, तो ये दोनों आपस में कनेक्टेड है, तो इसकी भी अगर डेफिशिएंसी होगी तो हाइपोकैल्सीमिया होने के चांस होंगे। थर्ड है कैल्सिटोनिन, अगर हमारी बॉडी में कैल्सिटोनिन ज़्यादा रिलीज हो रहा है तो उसकी वजह से भी कैल्शियम लेवल कम जाएगा, क्योंकि कैल्सिटोनिन अगेंस्ट काम करता है विटामिन डी और पाराथायरॉयड हार्मोन के, तो वो कैल्शियम ब्लड कैल्शियम लेवल को कम कराने में मदद करता है। अच्छा, एक माल एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, यानी कैल्शियम या तो एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा हमारी बॉडी में, किसी भी वजह से हो सकता है, फॉस्फेट लेवल ज़्यादा है, अगर हमारा जो डाइट में फॉस्फेट ज़्यादा होगा, डाइट में फॉस्फेट ज़्यादा होगा तो भी कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा। एक और चीज़, पांचवी बात वो ये है कि इंक्रीज फॉस्फोरस लेवल, अगर फॉस्फोरस लेवल बढ़ा हुआ है हमारी ब्लड में तो कैल्शियम ऑटोमेटिकली डिक्रीज चला जाता है। एक हमने देखा था हाइपो एल्बुमिनीमिया, तो ये होता है इसकी वजह, यानी एल्बुमिन अगर हमारी बॉडी में कम हो जाए, यानी प्लाज्मा प्रोटीन है वो कम हो जाए तो भी हाइपोकैल्सीमिया हो सकता है। इसके सिम्टम्स क्या क्या आते हैं, इसके सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो ख़तरनाक सिम्टम्स आते हैं इसके, टिटैनी जैसा सिम्टम्स। टिटैनी में क्या होता है, हमारा मसल कॉन्ट्रैक्शंस होता है, कैसे, इनवॉलेंट्री मसल, हम चाहते नहीं कि कॉन्ट्रैक्शन हो लेकिन मसल खुद ब खुद कॉन्ट्रैक्ट करने लगती है। ठीक है, ओवर स्टिमुलेट रहता है, जो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो ओवर स्टिमुलेट रहता है, मतलब खुद ब खुद काम करता है। ठीक है, ड्यू टू लो कैल्शियम लेवल, उसमें कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स होगा। अच्छा, इसको हम ट्रीट कैसे कर सकते हैं, हम इंट्रावेनसली कैल्शियम देते हैं, इंट्रावेनसली कैल्शियम ग्लूकोनेट देते हैं, वो भी बहुत स्लोली, वेरी स्लोली देंगे। अगर हमने सडनली डाल दिया ज़्यादा क्वांटिटी में तो हाइपर कैल्सीमिया हो जाएगा और उसकी वजह से कार्डियक अरेस्ट तक हो सकता है। तो इंट्रावेनसली जब भी देंगे तो बहुत स्लोली कैल्शियम देंगे, तो ये बात याद रखनी है। कार्पोपिडल स्पाज्म होने लगते हैं, हाइपोकैल्शियम कार्पोपिडल, देख रहे हो हाथ कैसे हो गया, ये खुद होता है,
ये करा हुआ नहीं है, ऑटोमेटिक खुद हो जाएगा, ऐसे रहने लगेगा। ये आप तस्वीर में देख रहे हो, तो ये बोलते हैं कार्पोपिडल स्पाज्म। तीसरी बात, क्यूटी इंटरवल इन ईसीजी। ईसीजी में क्यूटी इंटरवल होता है जो कि वेंट्रिकल सिस्टोल को दर्शाता है, यानी क्या करता है, जो वेंट्रिकल सिस्टोल होता है ना, ये उसको बताता है। तो नॉर्मल में ये छोटा होता है, हाइपर कैल्सीमिया हो गया तो ये बहुत छोटा हो जाएगा, तो जो कॉन्ट्रैक्शन होगा बहुत कम टाइम के लिए होगा। लेकिन हाइपोकैल्सीमिया में यही वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा टाइम के लिए होता है। तो मायोकार्ड जो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मायोकार्डियल सेल्स है ऑफ वेंट्रिकल्स, किसके, ऑफ वेंट्रिकल्स के जो मायोकार्डियल सेल्स है उनमें कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा लंबे टाइम तक रहेगा, और वो यहाँ पे भी शो कर रहा है। ये कौन सा पॉइंट है, क्यूटी, ठीक, ये बढ़ जाएगा, ठीक। बोन्स बिकम सॉफ्टर, बोन्स कैसी हो जाएंगी, सॉफ्टर हो जाएंगी। ऑस्टियोपोरोसिस होने लगेगा, ठीक है, बोन कमज़ोर हो जाएंगी। सीजर्स आएंगे, आपको जो है झटके लगेंगे, ठीक है, मतलब बोलते हैं ना दौरे पड़ेंगे, ठीक है। लास्ट इसका एक और काम होता है मसल क्रैम्प्स आएंगे। समझते हो, जब मसल क्रैम्प आता है कितना दर्द होता है किसी प्लेयर के, स्पेशली जब लेडी पीरियड्स होते हैं तो मसल क्रैम्प्स होते हैं, उसको कितना दर्द होता है। तो ये सब चीज़ें होंगी अगर कैल्शियम लेवल डाउन चला गया। तो दोस्तों यहाँ पर आज की हमारी वीडियो ख़त्म होती है। मुझे उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आप मुझे कमेंट में बताइए कि आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपको उस टॉपिक पे वीडियो ला कर दूँ। है, गुड बाय दोस्तों।